जय श्री राधे कृष्ण भक्त जनों। जय हो श्री गौ माता की। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सब कुशल मंगल है और श्री उमापति महादेव सभी को कुशल मंगल रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम हरियाली अमावस्या का वर्णन करेंगे। यह श्रावण माह बधी अमावस्या है, जिसे संपूर्ण देश में हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराए और इस दिन खीर और मालपुए भोजन में बनाते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। हरियाली अमावस्या श्रावण महीने की अमावस्या को आती है। ये पर्व खासकर वर्षा ऋतु और हरियाली के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। साल 2026 में हरियाली अमावस्या लगभग 14 अगस्त 2026 को शुक्रवार को पड़ेगी। इस दिन कैलाशपति श्री उमापति महादेव और माता पार्वती की पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है। भक्तजनों, प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेकों उपाय किए, दान पुण्य किया, मंदिरों में पूजा की, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन एक संत उनके घर पर आए। साहूकार दंपति ने उनकी खूब सेवा की। प्रसन्न होकर संत ने कहा, श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करो। भगवान श्री महादेव और माता पार्वती की पूजा करो, वृक्ष लगाओ और गरीबों को दान दो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संत के बताए अनुसार साहूकार और उसकी पत्नी ने हरियाली अमावस्या का व्रत किया। उन्होंने भगवान श्री शिव पार्वती की पूजा की, पीपल और तुलसी के पौधे लगाए तथा जरूरतमंदों को भोजन कराया। भगवान शिव और माता पार्वती उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई। तब से माना जाता है कि जो भी श्रद्धा से हरियाली अमावस्या का व्रत करता है, भगवान कैलाशपति श्री महादेव और माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा परिवार में सुख समृद्धि और हरियाली बनी रहती है। हरियाली अमावस्या का महत्व कुछ इस प्रकार से बतलाया गया है कि ये व्रत करने से कैलाशपति श्री महादेव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और वृक्षारोपण करने से पुण्य प्राप्त होता है। व्रत में सुबह स्नान करके व्रत करने का संकल्प ले। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। पीपल, तुलसी या अन्य पौधे लगाए। गरीबों को भोजन और दान दे। शाम को कथा सुने और आरती करे। बोलिए श्री उमापति कैलाशपति श्री महादेव की जय हो। श्री पार्वती माता की जय हो। श्री दुर्गा माता की जय हो। श्री शिव शक्ति की जय हो। श्री हरियाली अमावस्या की जय हो।